कोरोना का एक ऐसा वायरस जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां बदल कर रखती हैं। इस कोरोना वायरस से एक तरफ जहां लोग अपनों को खो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक संकट से जूझने पर मजबूर हो रहे हैं। दुनिया भर में आए इस कोरोना वायरस की लिस्ट में भारत देश दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं एक साल बाद भी देश में कोरोना वायरस के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है, जहां देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते 24 घंटों में देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना की मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं लगातार कोरोना की जो मरीजों की संख्या बढ़ने से देश के कई राज्यों में अस्पताल में जगह कम पड़ने लगी है। मरीजों को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं रेमडेसिविर की कमी से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दूसरी लहर में हाल बेहाल, देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों को मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन, केंद्र सरकार का टीका उत्सव हुआ फीका, देश में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय घटा, न बेड न ऑक्सीजन, इलाज के लिए भटक रहे मरीज, अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में भी वेटिंग, बोर्ड एग्जाम पर भारी पड़ रहा कोरोना संकट, सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द की, 12वीं की टाली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी गंभीर, क्या लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू से थमेगा कोरोना? देश में कोरोना इतनी घातक तरीके से फैलेगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज देश में जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। देश के कई राज्यों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे मौत का आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। इन राज्यों में अस्पतालों और डॉक्टर की कमी, समय पर इलाज न मिलना राज्य सरकारों के झूठे दावों को उजागर कर रहा है। एक तरफ जहां सरकारें चुनावों के दौरान बड़े बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के तमाम वादे इन तस्वीरों के जरिए बयां हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं होने से कभी अस्पताल के बाहर तो कभी वहीं जमीन पर लेटाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। वहीं अब इसके नए नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। जहां हर दिन कोरोना के लाखों मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर में वायरस नई तरह से हमलावर साबित हो रहा है। दिसंबर से फरवरी के बीच कोरोना मरीजों की संख्या 30,000 से भी कम रह गई थी। फरवरी में भारत में कोरोना वायरस के नए केस घटकर कुछ हजार रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोरोना महामारी अब खत्म होने के कगार पर है। वहीं अब कोरोना की दूसरी लहर में भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली लहर में 98,000 का आंकड़ा पीक का था। वहीं अब दूसरी लहर में एक दिन में 1,80,000 केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर दवाई की मांग में भारी इजाफा हुआ है। कई राज्यों में रेमडेसिविर की भारी किल्लत भी देखी गई है। देश में रेमडेसिविर की कमी को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। इधर कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य सरकारों ने बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि कई राज्यों में 10वीं के एग्जाम कैंसिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 12वीं के एग्जाम अगले 1 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर वर्ग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में टीका उत्सव मना रहे हैं। पीएम मोदी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच देश भर में कोरोना टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया था। साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया गया। केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन परिणाम ठीक उल्टा मिला। ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल से अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल के बीच ये टीका उत्सव मनाया गया, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय घट गया।
देश भर में वैक्सीन का संकट बरकरार है। वहीं कई राज्य खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। राज्य सरकारों ने जब वैक्सीन की कमी के बारे में बोला तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह खुद आंकड़े पेश करने पर उतर आए। दावा किया था कि पूरे देश में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद वैक्सीन में आई कमी ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। टीका उत्सव के दौरान यानी 11 से 14 अप्रैल के बीच देश भर में वैक्सीन की 99,64,000 डोज लगाई गई। इसके पहले 7 से 10 अप्रैल के बीच 1,13,00,000, 3 से 6 अप्रैल के बीच 1,10,00,000 और 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 99,99,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई है। आंकड़ों से साफ होता है कि टीका उत्सव के दौरान वैक्सीनेशन बढ़ने की जगह काफी घट गया है। देश भर में कोरोना वायरस के कारण हाल बेहाल होते जा रहे हैं, जहां वैक्सीन आने के बाद भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। बता दें कि बढ़ते कोरोना के कारण कई राज्यों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो कई जगह आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या लॉकडाउन लगाना ही कोरोना से बचने का एकमात्र सहारा रह गया है? लॉकडाउन के डर से देश में एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। जितना लोगों को कोरोना का डर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा वो लॉकडाउन से डर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा भयावह होती जा रही है। वहीं अस्पतालों में एडमिट होने के कुछ देर बाद कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। आखिर इन सब का जिम्मेदार लाचार सिस्टम को ही ठहराया जाएगा, जहां 1 साल बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, जहां लापरवाही के कारण लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती गई। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल में पहली बार एक दिन में 10,166 नए संक्रमित मिले और कोरोना से 53 मरीजों की मौत हुई है। शहरों में बेड के लिए मरीज भटक रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। वहीं शहर के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लगी हुई है। इधर सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने भी अपना कोविड टेस्ट कराया है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना काल के 1 साल के बाद भी स्थिति कुछ बदली नजर नहीं आ रही है, जहां वैक्सीन आने के बाद, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने के बाद भी देश के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से लगाए जा रहे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन कितने असरदार साबित होंगे। फिलहाल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको कोरोना से बचाएगा। इसलिए साधना न्यूज भी आप सभी से अपील करता है, हालात बेहद चिंताजनक है, इसलिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।